प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने मुझे और आपको एक और मुबारक दिन दिया, कि एक बार फिर प्रभु ने मुझ में सामर्थ भरी ताकि मैं उसकी डेवड़ी पर एक बार फिर आने पाया हूं, और हम सब में उसने सामर्थ दी है कि हम यहाँ पर इकट्ठा हो पाए हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक प्रभु ही हमें सामर्थ से ना भरे, जब तक प्रभु ही हमें ऐसा मन ना दे, जब तक प्रभु ही हमें अपने पास ना बुलाए, तब तक कोई उसके पास आ नहीं सकता। और हम इस बात का खुदावन को धन्यवाद देंगे कि खुदावन बड़े ही अनुग्रहकारी और बड़े ही अद्भुत तरीके से वो काम करने वाला खुदा है, और वो हमारे साथ प्रतिदिन काम करते हैं। इसलिए हम खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने जब अपने वचन में कहा कि धन्य वे हैं जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते, सुनते और इस पर चलते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए जबकि खुदावन ने एक मौका हमें एक बार फिर दिया है इस बड़े ही अद्भुत समय में, जब हर एक चीज़ हमें अंत होते हुए नज़र आ रही है, पर फिर भी उसका अनुग्रह और हम पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो क्यों ना हम खुदा का धन्यवाद दें इस मुबारक दिन के लिए। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, और उसके बाद हम प्रभु के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में गवाही करे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर आपने हमको संभाला, हर एक परेशानी से बचाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपने हमारा एक ये घर चुना हुआ है प्रभु, कि हमारे इस घर में प्रभु आपका वचन हो सके प्रभु, हर बार वचन हो सके प्रभु, हम वचन को सुन सकें प्रभु, और उस वचन को अपने जीवनों में ग्रहण कर सके प्रभु। इस घर को आपने आशीषित रखा है प्रभु, यहाँ पे प्रभु हर वक्त हर समय प्रभु पवित्र आत्मा का वास हो प्रभु, और प्रभु पवित्र लहू हमारे इस घर की, इस परिवार, हमारे पूरे परिवार की रक्षा करे, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जो भी आशीषें आपने दी प्रभु, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रभु आप जानते हैं हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है प्रभु, और जो ज़रूरी होता है प्रभु आप हमें सब कुछ देते हैं प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु रोहित के लिए, उसकी पूरी टीम के लिए, कि प्रभु जो रोज़ प्रभु हर एक घर में जा के प्रभु आपके वचन को फैलाते चले जा रहे हैं प्रभु, और भी प्रभु उनके लिए बहुत से घरों के द्वार खुले प्रभु, और जो वो नेक काम कर रहे हैं प्रभु, उस काम में आपकी आशीष हो प्रभु, आपकी बरकत हो प्रभु, और वो इस काम में आगे बढ़ते चले जाएं, और और भी लोगों के मनों को खोले, और उन मनों में आपका वचन वास कर सके। मैं अपने पूरे परिवार को एक बार फिर यहाँ पे आप यहाँ पे बैठे पर अपने पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, मेरे परिवार को सुरक्षित रखिएगा, मेरे कुटुंब को सुरक्षित रखिएगा प्रभु। और प्रार्थना करना चाहता हूँ जो लोग इस प्रार्थना सभा में हैं और जो लोग नहीं हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु इस सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, उनके कानों तक कुछ वचन पहुंच रहा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और भी कान प्रभु यीशु मसीह आपके वचन पे लगाएं, अपने हृदय वचन अपना हृदय वचन के लिए खोले, इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। सब कुछ आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे और हम गीत गाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। के साथ नूर में चलूंगा, रात उनके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पत्ते पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, वो अंधेरी राह में न डरूंगा, सर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु
मैं चलूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, की आवाज उसकी सुनूंगा, उसके रहूंगा, तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। आमीन। और उसके साथ जब हम चल रहे हैं, जरूरी ये है मेरे प्रियो कि हम जानते हैं मत्ती 25 का दृष्टांत, जिसमें 2 किस्म की कुंवारियों के विषय में हमें बताया गया। एक जो वचन लेके तो चलती थी पर उनमें तेल ना था, और एक जो वचन लेकर चलती थी पर उनमें तेल पाया गया। और दुल्हन, जब दुल्हा आया तो वो अपनी दुल्हन को जिसमें तेल था उसको लेकर गया। तो जब हम चल रहे हैं प्रभु के साथ प्रतिदिन, तो जरूरी ये है मेरे प्रियो कि हम जाने क्या हमने पवित्र आत्मा पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में बढ़ेंगे, और वचन में जाने से पहले एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, जबकि अब समय है कि हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ें, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खुदावन के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए खड़े हों। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम वचन में से निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकाले यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, जॉन चैप्टर 3, और उसकी 27वीं आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:27, जॉन चैप्टर 3 वर्स 27। हम सब एक साथ पढ़ें। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं।
एक बार फिर खुदावन अपने वचन से हमें वह बातें बता रहा है जिन बातों के विषय में मनुष्य प्रश्न करता है। और मनुष्य प्रश्न इसलिए करता है क्योंकि वो नहीं जानता सृष्टिकर्ता को। बाइबल में लिखा है, तुम ही बताओ, मेरे पीछे बोले, तुम ही बताओ क्या कभी कुम्हार से मिट्टी प्रश्न कर सकती है मिट्टी प्रश्न कर सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों रचा? कि तूने मुझे ऐसा क्यों रचा? लेकिन मेरी प्रजा मुझसे प्रश्न करती है। प्रश्न करती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य के मन में, मनुष्य के हृदय में बहुत से प्रश्न उठते हैं और वे कहते हैं कि प्रभु के ओर से तो मिला ही है। क्या? प्रभु की ओर से तो मिला ही है, लेकिन हमारी भी मेहनत है। कैसे? जैसे कि कल हम एक जगह गए और वो बहन का कहना था कि हाँ, प्रभु की ओर से तो मिला ही है, लेकिन ये हमारी भी मेहनत है जो हमको इतना उत्तम स्थान मिला। अब आप ही बताइए कि जाति जाति के लोग जो खुदा को नहीं जानते वो IAS PAS कैसे बन जाते हैं, अफसर कैसे बन जाते हैं? समझे वचन को। क्योंकि मनुष्य ने वहीं तक जाना जहां तक उसकी बुद्धि है। मनुष्य कह रहा, हाँ खुदा की ओर से तो मिला ही है, लेकिन भैया हमारा जो चाहते हैं जो बच्चा है उसने भी बहुत मेहनत करी है, उसने भी बहुत मेहनत करी है, बुद्धि लगाई है, और क्या, बहुत मेहनत करी बेचारे ने, तब तो मिला। कुछ कहते हैं देखो भैया, अब वचन को कोई जाति जाति के लोग तो जानते ही नहीं है वैसे कि नहीं? तो वो कैसे IAS PAS बन जा रहे हैं, बड़े बड़े अफसर बन जा रहे हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पास हो जा रहे हैं? सब कुछ वचन थोड़ी ना है। उनका कहना भी ठीक है कि भाई वो तो वचन को जानते ही नहीं, प्रभु को जानते ही नहीं, वो IAS PAS कैसे बन जा रहे हैं? और जब हमारा बच्चा IAS PAS बन रहा है और हम कह रहे हैं नहीं खुदा के अनुग्रह से हुआ है, तो कह रहे हैं अरे भैया खुदा के अनुग्रह से तो हुआ ही है, वो तो है ही। क्या? है ही। बाकी उचाते हैं हमारे बच्चा भी बहुत मेहनत करी बच्चे। तो क्या कहने का तात्पर्य है? बाइबल बताती है जो वचन को नहीं जानते वे बहुत फूलते हैं, बहुत बढ़ते हैं, और वो जो कुछ मांगते हैं उनको प्रभु देता है। आपको मालूम है ये वचन में है कि जो वचन को नहीं जानते, जो दुष्ट के मार्ग पर चलते हैं, उनकी प्रार्थना बहुत ही जल्दी स्वीकार हो जाती है। Praise the Lord. हालेलुया। चाहता हूं एक आयत देखें।
Praise the Lord. Hallelujah. यार देखते हैं, अगर मिल गई तो ठीक है। मीका 7। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझिएगा। क्या कारण है कि मैंने परिश्रम किया लेकिन मुझे फल नहीं मिला? क्या कारण है कि मैंने बहुत अधिकाई से और बहुत ही धीरज से बाट जोई लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला? क्या कारण है प्रभु, ऐसा क्या हो गया? मैंने किसके विरोध में पाप कर दिया? आज सबसे बड़ा एक प्रश्न उठता है धर्मी का। क्या कारण है प्रभु कि मैं तेरे निकट रहा? क्या कारण है प्रभु कि मैं तेरी डेवड़ी में बना रहा? क्या कारण है प्रभु कि तेरी वाचा मेरे चित्त से कभी उतरी नहीं? क्या कारण है प्रभु कि जब मैं बिछौने पे जाता हूं तो मेरा बिछौना गीला पड़ जाता है? उस मुझे बताओ प्रभु। आज 100 में से 90% फूल रहे हैं और 10% पूछ रहे हैं प्रश्न।
और ये आयत मैंने इसलिए खोली क्योंकि पता नहीं क्यों प्रभु मुझे वहां ले गया, जबकि मैं कहीं और जा रहा हूं, लेकिन प्रभु मुझे कहीं और ले जा रहा है। आमीन। आमीन। ये हमेशा होता आया है। अब्राहम कहीं और चला जा रहा था लूत के साथ। आपको मालूम है अब्राहम लूत को नहीं छोड़ना चाहता था। आमीन वगैरह कहोगे कि नहीं कहोगे? कौन जानता है कि अब्राहम लूत को नहीं छोड़ना चाहता था? कभी आपने सोचा? अब्राहम जो है लूत को कभी नहीं छोड़ना चाहता था। हाँ तो कितने लोग जानते हैं ये बात? अब्राहम लूत को कभी नहीं छोड़ना चाहता था। लूत को अब्राहम से अलग कराया खुदा ने। क्या ही धन्य होता कि तुम ये बातें जानते। अब्राहम लूत से बहुत प्यार करता है, लेकिन लूत की संगति में अब्राहम बढ़ नहीं पा रहा था। लूत है धर्मी, लूत ऐसा नहीं कि धर्मी नहीं है। क्या कारण है कि लूत अलग हुआ और अब्राहम अलग हुआ? दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों मिल के चल रहे हैं। ये छोटा सा झगड़ा नहीं हुआ था, ये झगड़ा प्रभु ने कराया कि उसके चरवाहे आके कहने लगे तेरे चरवाहे हमारे चरवाहे से नहीं नहीं, ये कुछ नहीं था ऐसा कुछ। ये बाइबल में मेंशन है, लेकिन बाइबल में छुपी हुई बातें हैं। अगर लूत से अब्राहम जुड़ा रहता तो कभी सदोम और अमोरा का जिक्र नहीं होता। और सदोम और अमोरा आज की तस्वीर है, आज की तस्वीर है। जिस तरह से अन्य जाति के लिए खुदा ने अपनी दुल्हन को, अर्थात अपने इज़राइल को, अपनी दुल्हन को, आमीन, इज़राइल को नहीं, अपने पुत्र को अंधा कर दिया। आमीन। उसकी आंखें निकाल के उसकी आंखों में लगा दिया। आप हमेशा याद रखिए, कहीं अगर चंगाई हुई है, अब कहना आमीन। अभी नहीं, डैनियल भाई सही बात है। कहीं अगर चंगाई, हेलो, वो आनंद मनाते रहते हैं। सूजा घुस रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ आनंद मना रहे। तो कहीं अगर चंगाई हुई है तो कहीं पर कुछ निकाला गया है। अगर बर्तुल में चंगा हो रहा है तो कहीं कोई अंधा हो रहा है। हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपको चंगाई मिल रही है तो वहां पर उस आते हैं कुछ नहीं हो रहा। इससे पहले कि आपको चंगाई मिले, उसने आपके चंगाई के लिए घाव सहे। बाइबल बता रही है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे घाव को चंगा करने के लिए उसने अपने ऊपर कोड़े सहे। तो बर्तुल में जब चंगा हो रहा है तो कहीं पर कोई अंधा हो रहा है, कहीं कोई अंधा हो रहा है तो कहीं कोई देख रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर लूत अब्राहम के साथ बना रहता, अब्राहम बढ़ नहीं पाता। अब्राहम से खुदा ने कहा जहां तक तेरी दृष्टि जाती है वहां तक मैं तुझे सारी जमीन देता हूं। कब? जब लूत हटा। हमेशा याद रखना, हम कुछ सोचते हैं कि हमारा ये बेस्ट फ्रेंड है और हमसे अलग हो रहा है, अब इसके बिना तो मेरे स्कूल में जाना बेकार लगेगा। लेकिन कुछ दिन जब हम जाते जाते जब अपनी पढ़ाई करते हमें कुछ महीनों बाद मालूम होता है कि अगर वो नहीं हटता तो मैं बढ़ता नहीं, मैं ये गति मेरी बढ़ती के लिए आई। अब मनुष्य नहीं जानता वो कह क्या रहा है,
क्योंकि जो खुदा को नहीं जानते, मैं मानता हूं कि वे बहुत ज्यादा इस पृथ्वी पे बढ़ रहे हैं, और जो प्रभु को जानते हैं वो इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा दंड सह रहे हैं, कठिनाई से इस पृथ्वी पर उनका जीवन व्यतीत हो रहा है ये चीज। मीका निकालिए, मीका 7 और उसकी दूसरी आयत पढ़ें अगर। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। अब समझ लीजिए, भक्त लोग नष्ट हो गए, एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते हाँ और जाल लगाकर हाँ। अपने भाई का आहेर करते हैं। ये सब करने वाले बढ़ रहे हैं बहुत। और जो खुदा के वचन को मानते हैं, जो खुदा के वचन में चल रहे हैं, नष्ट हुए जा रहे हैं। और तब वे जो बढ़ रहे हैं, जो खुदा के वचन को नहीं जानते, और वे जो खुदा के वचन को जानते हैं और जानकर जब दोनों चीजों पे दृष्टि करते हैं तो कहते हैं इससे अच्छा होता हम खुदा के वचन को नहीं जानते। भैया जो नहीं जानते वो बढ़ रहे हैं, तब वो कहते हैं भैया बच्चे की भी मेहनत है, हाँ खुदा तो है ही। फिर उनसे दोबारा कहो नहीं खुदा ही ने करा है, तो कहेंगे नहीं 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 नहीं। तो भैया वो कैसे बढ़ गए, IAS बन गए, CA बन गए, वो तो खुदा को जानते भी नहीं है, वो कैसे बन गए। अरे तो बाइबल बता तो रही है कि जो भक्त हैं वो नष्ट हुए जा रहे हैं, और जो अहेर कर रहे हैं, जो मार रहे हैं, काट रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। पढ़े जा रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं हाँ और मनुष्य में भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। तीसरी आयत, वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते। देखिए कैसे बुराई कर रहे हैं, दोनों हाथों से बुराई करे पड़े हैं। खड़े नहीं हो सकते आप मनुष्य के सामने आज के, हर तरफ से बुराई उत्पन्न हो रही है। और जो वचन को थोड़ा बहुत जानते हैं, जब वो ये देखते हैं कि दोनों हाथों से बुराई करने वाले बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जब वो देखते हैं कि नहीं खुदा के वचन को जानने वाले नष्ट हो जा रहे हैं, आज खुदा के वचन को लेके चलने वाला, उसकी विषय में बात करने वाला, बाइबल के कहे गए वचन पे स्थिर रहने वालों की कोई बात नहीं होती। अब बात होती है उनकी जो 10 का 20 बनाते हैं, 20 का 40 बनाते हैं। अब बात होती है उनकी जो दोनों हाथों से बुराई कर रहे हैं, और जो दोनों हाथों से बुराई कर रहे हैं उनको उठा के राजगद्दी पे बैठा दिया गया है। आज जो सीधा मनुष्य है, आज जो किसी की बुराई नहीं करना चाहता, आज जो कहता है नहीं एक है जो इंसाफ करता, जो न्याय करता है, उसको कोई भी जना उठा के राजगद्दी पे नहीं बैठाएगा। सुन लो, लेकिन जो दोनों हाथों से बुराई करने में जुटे हैं उनको लेंगे, उठाएंगे और राजगद्दी पे बैठाएंगे, कहेंगे बैठो तुम यहां पर बैठने के काबिल हो। क्यों यहां पर बैठने के काबिल हो? क्योंकि यहां पर खड़े खड़े तुम छोटी बुराई कर रहे हो। जब तुम गद्दी पर बैठोगे तब तुम बड़ी बुराई ज्यादा करोगे, और होनी चाहिए, और करो, और फैलाओ इससे, ये सही आदमी है। समझे? जब तक आप वचन को नहीं समझेंगे आपको ये संसार अच्छा लगेगा।
और बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जिस पल आपने वचन को समझ लिया, जिस पल आप वचन में फिर गए, आपको ये संसार एक भी पल अच्छा नहीं लगेगा। अब बस केवल ये रहेगा कि मैं इसमें कितने दिन तक बनाए रखोगे प्रभु, मैं उतने दिन बने रहूंगा, लेकिन प्रभु मुझे तेरे वचन में ही मगन रहने दे। आप समझे वचन को। आज क्यों लोगों का विश्वास वचन से उठता जा रहा है? जाइए जाके देखिए, आज लोगों का विश्वास वचन से उठ रहा है। अगर आप कहें नहीं ऐसा नहीं है, लोगों का विश्वास वचन पे बढ़ रहा है, मैं आपसे कहूंगा वचन से लोगों का विश्वास उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा, हर चीज देखी, और हर चीज देखने पर यह निर्णय आया कि भैया वचन में जानना, वचन को जानना, वचन में चलना बहुत बड़ी कठिनाई है। सबसे बढ़िया अपना मारो खाओ, काटो खाओ और आराम से मस्त रहो। क्योंकि वचन आपको बांधेगा और संसार का दुष्ट आपको खोलेगा। जब संसार का दुष्ट आपको खोलेगा तो आपको जितनी भी बुराई करनी हो करो, अच्छा लगेगा। लेकिन जब वचन आके आपके हाथ पांव बांधना शुरू करेगा, तब आपको एक बेचैनी सी होगी, एक ऐसी बेचैनी सी होगी, आप कहेंगे इससे अच्छा तो भैया हम वचन ना जानते तो ठीक थे। तो लोगों ने क्या अपनाया? वचन को पूरा ना जानो, हल्का फुल्का रेस्टोरेंट। क्या सुना ना? हल्का फुल्का रेस्टोरेंट। हल्का फुल्का ठीक है भैया, हाँ बस थोड़ा सा बाइबल पढ़ लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, हल्का फुल्का रेस्टोरेंट। ज्यादा जानेंगे तो फिर यही होगा, फिर भैया फिर चल पाएंगे नहीं, फिर बहुत दिक्कतें आती हैं। बस अपना ठीक है, बस घर में बस आते हैं, बस घर में बस बाइबल रखी है, बस एक माला टांग दिया और साथ थोड़ा पढ़ लो, बस हल्का फुल्का जान लिया अपना। ज्यादा नहीं। क्या ज्यादा नहीं? क्या करेंगे ज्यादा पढ़ के? और भी तो काम है बर्तन धोना निरमा पाउडर से रगड़ रगड़ के, शाम का खाना बनाना है, और ऊपर से ये भी सोचना कि तरोई खाएं कि बैगन खाएं। तरोई 100 रुपए किलो हो गई। हम कल पहुंचे तरोई, परसों पहुंचे वाइफ के साथ सब्जी लेने। हमने कहा भैया वो तरोई के दीदी कह रहा 100 रुपए किलो। हमने कहा इससे अच्छा बकरा ला के भून के खा लेंगे। भैया मैं आपको सही कह रहा हूं। मनुष्य कह रहा भैया 100 रुपए किलो तरोई हो गई, तरोई देखे कि वचन देखे? क्या तुम वचन लेके खड़े हो जाते हो? जाओ जाके कुछ कमाओ दमाओ। है ना? तब यूहन्ना 3 और 27 में क्या लिखा? अच्छा, कमर तोड़, क्या कमर तोड़ वचन है ये। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है यूहन्ना 3:27 में? यूहन्ना ने उत्तर दिया, हाँ, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। कुछ नहीं है इनके पास। ये सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है। ये सोच रहे हैं हमें गद्दी मिल गई। ये सोच रहे हैं हमने दोनों हाथों से बुराई करी तो हम चाहते हैं अपने स्वामी के वफादार बन गए। आजकल स्वामी ये कहता है भैया तुम मेरे प्रति ईमानदार बनो, बाकी सबके प्रति बेईमान बनो। स्वामी ये नहीं चाहता, हमेशा याद रखना, स्वामी ये नहीं चाहता, कोई स्वामी ये नहीं चाहता कि तुम मेरे प्रति ईमानदार बनो और लोगों के प्रति भी ईमानदार बनो।
स्वामी कहता है तुम मेरे प्रति ईमानदार बनो, लेकिन लोगों के प्रति बेईमान बनो, तब तो तुम लोगों की सारी चीजें मुझे बताओगे। एक दिन मुझे बुलाया गया और मुझे बैठाया गया और कहा गया वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमने कहा हाँ, सारी बातें हमें बता दिया करो जो जो होती है। अरे कोई बात ही नहीं होती, कोई बात नहीं होती। नहीं, मैं आपसे पूछा करूंगी 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, आप बताया करिए मुझे जो जो बातें जो होती रहती हैं। हमने कहा कोई बात नहीं होती, सब बहुत बढ़िया होता है, क्या बताएंगे आपको। उस दिन वो समझ गए ये बेकार आदमी है। हाँ, ये अपने काम में ईमानदार है, इससे काम करवा लो उसका, बाकी बेकार। हमेशा याद रखना कि जो सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, खुदा कह रहा उनके पास कुछ भी नहीं है। ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। क्योंकि बाइबल जो है वो हमें हमारे धन के बारे में बताती है कि तुमने क्या कमाया। अभी आप मोबाइल में हैं, मोबाइल पे आप पैसा आप आराम से निकालते जाइए, किसी को भी देते जाइए, लेकिन एक आपको रिप्लाई आता है, वो आपको बैंक का अकाउंट बताएगा, तुम्हारा बैंक अकाउंट इतना हो गया, टिटू ट्यू टी टी, तुम्हारा बैंक अकाउंट इतना हो गया। वो तुम्हें बैंक अकाउंट बताता है, लेकिन ये बाइबल तुम्हें तुम्हारा अकाउंट बताती है कि तुम्हारे पास क्या है अभी। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप वचन को जानेंगे, जब आप मीटिंग में बैठेंगे, जब आप वचन में चलेंगे, जब आप मार्ग पे चलते चलते प्रभु के वचनों को स्मरण करेंगे, तो वो आपको एक मैसेज देगा कि तुम्हारे पास मेरा कितना धन है। सोचिए, जब इस संसार में हम धन कमाते हैं और इस संसार का बैंक हमारे अकाउंट के बारे में हमें बताता है कि तुम्हारा अकाउंट इतना है, तो क्या ये जो स्वर्ग का धन है, क्या ये अकाउंट हमें नहीं बताएगा? ये अकाउंट हमें पल पल बताता है कि तुम्हारा अकाउंट इतना बढ़ गया, और तब हम आनंदित होते हैं। कहां है अकाउंट की बातें? पढ़ो जरा, यूहन्ना 3:27। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। कुछ नहीं पा सकता। क्या पाने की बात कर रहे हो? क्या पाने की बात कर रहे हो? कुछ नहीं पा सकता जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए। तो स्वर्ग से आपको टीवी फ्रिज नहीं मिलेगा। फिर समझिए, स्वर्ग से आपको क्रेटा, कौन सी गाड़ी है वो, क्रेटा नहीं मिलेगी। गलत कह रहे हो। स्वर्ग से देखो, जीसस पापा ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी, बड़े वाली क्रेटा। स्वर्ग से तुम्हें ये सारी चीजें नहीं मिलती, क्योंकि ये सारी चीजें स्वर्ग में है ही नहीं। डमरू बजा, डमरू 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 डमरू, स्वर्ग में ये है ही नहीं। कहाँ है? 31 पढ़ू। 31। हाँ, जो ऊपर से आता है हाँ,
वह सर्वोत्तम है। आप समझिए, ऊपर से आता है जो वो सर्वोत्तम है। तो क्या ऊपर से क्रेटा आ रही है कि ऊपर से उतारते हैं वो आ रहा है? कौन? फ्रिज। आज मनुष्य के ऊपर से सीए वाला जॉब आ रहा है। ये जॉब, ये सारी चीजें ऊपर से नहीं, ये पृथ्वी पर रहते तुम्हें मिलेंगी। ऊपर से ऊपर का धन आएगा। जिस धन के बारे में मनुष्य नहीं जानता। कहां लिखा? ऐसे करो, हाथ ऐसे करो। कहां लिखा? पूछो। देखो, हालेलुया। यूहन्ना 3:12 पढ़े। यूहन्ना 3:12 भाई पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे पहले, फिर हिंदी में। आज इंग्लिश सुनने को मिलेगी। You do not believe me when I tell you about the things of this world. How will you ever believe me when I will tell you about the things of heaven? अब पढ़ो हिंदी। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? अब बताओ, स्वर्ग की बातें तुम कैसे विश्वास करोगे? जब मैं पृथ्वी की बातें करता हूं तो नहीं समझते। तो स्वर्ग की वस्तुओं के बारे में कैसे समझोगे? क्योंकि जो ऊपर से आता है वो सबसे उत्तम है। पृथ्वी पे रहते तुम्हें खुदा हर एक चीज से बचाता है। पृथ्वी पे रहते तुम्हें खुदा बढ़ाता है। पृथ्वी पे रहते तुम्हें खुदा बहुत तायत से उत्तम स्थान पे नियुक्त करता है। लेकिन पृथ्वी पे रहते वो तुम्हें इसलिए बढ़ाता है, इसलिए नियुक्त करता कि लोगों के बीच में तुम उसके गवाह बनो। किस चीज के गवाह? क्योंकि तुम ऊपर की वस्तुओं को लेके चल रहे हो। और अगर ऊपर की वस्तु तुम्हारे पास नहीं, तो पृथ्वी पर जो तुमको उत्तम स्थान मिले हैं, जो पृथ्वी पर तुम्हें जगह जगह नियुक्त किया है, उन सारी जगहों की कोई भी बढ़ती नहीं, व्यर्थ है। पृथ्वी पे खुदा क्यों बढ़ा के रखता है? आप बताइए मुझे कि डैनियल को आखिर नबूकदनेस्सर के पास क्यों रखा खुदा ने? अपने ही महिमा के लिए। यूसुफ को आखिर फिरौन के आगे क्यों रखा खुदा ने? क्या पृथ्वी पे बढ़ाने के लिए रखा था क्या? अगर पृथ्वी पे बढ़ाने के लिए रखा तो यूसुफ तो जेल के अंदर है। अगर पृथ्वी पे बढ़ाने के लिए रखा तो डैनियल नबी तो शेरों की मांग में है। आखिर क्यों राजा अधिपतियों से भी बढ़कर, सबसे बढ़कर नबूकदनेस्सर डैनियल को मानता था? आमीन आमीन। क्यों आखिर वो यूसुफ को सबसे उत्तम स्थान पे रख रहा है? कह रहा है मेरी पत्नी को छोड़, पूरे मिस्र का तू अधिकारी। अब बताइए आपको क्या था यूसुफ के पास? उत्तम धन। कौन सा धन? उत्तम धन, जो राजा के पास नहीं था। कह रहा, ए डैनियल, बोलो मेरे पीछे, सुन, तुझ में जरूर उत्तम खुदा की आत्मा है। क्योंकि बिना खुदा के कोई स्वप्न सहित उत्तर नहीं दे सकता। ये समझिएगा आप।
दानियल के पास पृथ्वी की कोई वस्तु नहीं थी। फिर मैं आपको बताऊं, दानियल के पास था उत्तम स्वर्ग से उतरा धन। यूसुफ के पास था उत्तम धन। यूसुफ के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि यूसुफ जो है मिस्र में सबसे उत्तम स्थान पे बैठ जाए। फिर समझिएगा, ना ही यूसुफ ने कोई चुनाव लड़ा था। यूसुफ को जो धन दिया था खुदा ने, अर्थात स्वप्न का भेद बताने का धन, आमीन, उस धन के बेस पे यूसुफ मिस्र में सबसे उत्तम स्थान पे। अब बताइए, तो दूसरा आदमी क्या, अरे भैया यूसुफ को तो हाँ खुदा ने दिया ही था, लेकिन यूसुफ की भी तो बुद्धि थी। सेम कैटेगरी में ले आओ, अब सेम कैटेगरी में ले आओ कि नहीं, यूसुफ को तो खुदा ने बढ़ाया ही, लेकिन यूसुफ की भी तो बुद्धि थी। फिर दूसरा आदमी कहे, अरे तो यूसुफ के ऊपर फिरौन भी तो था, वो तो खुदा को जानता ही नहीं है, तो फिरौन भी तो है। देखिए वही बातें टैली हो रही हैं। तो इनसे बोलो कि फिरौन तो है और यूसुफ भी है, लेकिन धन किसके पास है? फिरौन का नाम नहीं लिखा, लेकिन यूसुफ का नाम लिखा है। आमीन है। ठीक इसी तरीके से पुस्तक में हमारा नाम लिखा है, लेकिन उनका नाम कहाँ लिखा जो जाति जाति के पढ़ के सीए बन गए। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह हमने खुदा से प्रश्न कर दिया। जब मैं अपना काम करता हूँ तो बहुत से लोगों के मुंह फूल जाते हैं। मुंह को देखकर मैं आत्माओं को जान जाता हूँ। तो मैं जाता हूँ उनके पास, आराम से पता करता हूँ, है बात सही ना? मुंह पर बेटे, क्या बात सही है? बात सही ना? क्या बात, कितनी अच्छी बात है, नहीं? खुदा कितना प्यार करता है हमसे, नहीं? खुदा कितना प्यार करता है, कितनी अच्छी जगह खुदा ने रखा, कितना अच्छा जॉब दिया है। मतलब जितना भी धन्यवाद दे, कितना खुदा भला है। ये कौन सी बात कर रहे हैं? तारीफ खुदा की। वो कुछ नहीं बोल रहे, पर उसमें से आत्मा देख ली, और उस आत्मा के पास जाके जब तारीफ करो खुदा की, तो आत्मा भागती है। तब उनको कहीं ना कहीं रियलाइज होता है, ये इतना आनंदित क्यों है? तब उनको बताओ मैं क्यों आनंदित हूं। जाओ जाके प्रमाण दो कि तुम आनंदित हो। जाओ जाके लोगों को बताओ कि तुम धन्यवाद दे रहे हो। आपको मालूम है, यीशु मसीह मार्ग से जा रहा है, ठीक? वो किसी को कुछ नहीं कह रहा, समझना। यीशु मसीह मार्ग से जा रहा है, वो किसी को कुछ नहीं कह रहा, किसी को कुछ नहीं कह रहा, वो चुपचाप जा रहा है, और बहुत तेरे लोग उससे मुंह फुलाए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह है ज्योति और ये अंधकार है, और अंधकार ज्योति को देख के मुंह फुलाता है। मांस और लहू से कोई लेना देना नहीं है, ना वो उसको जानते हैं, वो तो जानता है, लेकिन वो उसको नहीं जानते, लेकिन तब भी मुंह फुलाए।
ठीक ऐसे ही जब तुम कहीं पर भी जाके काम वाम कर रहे होगे तो तुम्हें देख के ऑटोमेटिक लोगों का मुंह फूलेगा। तुम उनसे कुछ नहीं कह रहे हो, उनके काम से कुछ नहीं लेना देना, तुम अपना काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें देख के वो मुंह फुलाएंगे। ऐसे करेंगे, देखा, तुम्हें देख के ऑटोमेटिक वो मुंह फुलाएंगे। तो तुम्हें उस समय ऐसा लगेगा मैंने तो कुछ किया नहीं, ये मेरे बारे में क्यों कह रहे। तुम्हारे अंदर एक उत्तम आत्मा है, जिस आत्मा को उनके अंदर की आत्मा ग्रहण नहीं कर रही। अब वो जरूर से जरूर तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही ये बोलेंगे वैसे ही तुम गवाह बनोगे। जैसे ही यीशु मसीह को ठहराया गया और जैसे ही यीशु मसीह को कहाँ लिखा, मेरे खुदा, जरा पढ़े 26 यूहन्ना 3:26। और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। किसने गवाही दी? यूहन्ना ने। जब यूहन्ना ने गवाही दी तो सब उसके तरफ खिंच रहे हैं, और जब तुम गवाह बनोगे तो लोग खुदा के पास खींचेंगे। अब जब तुम गवाह बने हो और लोग खींचेंगे तो विरोध तो होगा ही। फिर क्यों डर रहे हो? फिर क्यों प्रश्न कर रहे हो? प्रभु मेरे ही साथ क्यों? क्यों प्रभु, आखिर मेरे ही साथ क्यों ऐसा होता है? कह रहा नष्ट हो रहे हैं भक्तजन, कह रहा उत्तम धन दिया है मैंने, और जिनके पास उत्तम धन नहीं उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। क्योंकि एक बात समझ लो, जैसे ही ये सांस टूटी, क्रेटा खड़ी, मधुमक्खी आई उस पे बैठी, तुम गए, टिकट कट गया, एमआरएफ के टायर खड़े 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 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अरे क्रेटा है कितने की? 14-15 लाख की। उसको कुछ तो ले दो, कुछ तो दो, उसका एसी दे दो इसके साथ निकाल के नोच के। और क्या क्या कह रहा? जिसके पास स्वर्ग का धन नहीं उसके पास कुछ नहीं। समझे? तुरंत छीनेगा वो। और जिसके पास स्वर्ग का धन रहेगा उससे नहीं लेगा। जैसे ही वो गिरेगा उस स्वर्ग के धन को वो 100 गुना और बढ़ा देगा। क्योंकि जैसे ही एक समय आता है, आप पैसा जमा रखते हैं, याद रखिएगा, जैसे ही पैसा जमा रखते हैं तब तक वो क्या होता है, 1,000 बना रहता है। लेकिन एक समय जब आता है, जब उसका समय पूरा होता है तो 1,000 का 2,000 हो जाता है। अगर ये बैंक, संसार का बैंक तुम्हें 10 साल में, 12 साल में डबल करके देता है, तो जो धन तुमने खुदा में परिश्रम करके एकत्रित किया, जैसे ही तुम गिरे उसका 100 गुना हो गया। तो पता चला मैंने किया क्या था? मैंने तो किया कुछ नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा धन, इतना ज्यादा भैया हल्ला कहाँ मच रहा है। जब वो आया उड़ाऊ पुत्र कह रहा है, वो उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई, ये हल्ला कहाँ मच रहा है यार, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ये इतना बड़ा शोर सुर कहाँ हो रहा है, ये बकरा पकड़ा कहाँ मारा जा रहा है, ये इतना बड़ा, ए इधर आओ, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? आमीन वगैरह है कि नहीं? तो पता चला
तेरा भाई आया है। उसने करा क्या? सारा लुच्चापना, लुच्चा लफंगा, क्या लुच्चा लफंगा। लेकिन एक काम उसने क्या कर दिया? पिता को स्मरण कर लिया। आमीन। और पिता को स्मरण करा, वो मरा था, जी उठा। क्या ये मर गया था, जी उठा। तो मर के जी उठने में क्या हुआ? उसका धन डबल हो गया, पूरा सब कुछ खत्म था। संसार के हिसाब से उसका जीरो था, बाइबल बताइए सब कुछ उसका खत्म हो गया था। लेकिन उसने एक काम करा खुदा के प्रति। क्या एक काम? कि उसने खुदा को स्मरण करा। उस एक काम के लिए खुदा ने उसे 100 गुना फल दिया। उसके पैरों में जूतियां डाली और उसे सोने का हार दिया, बैजनी रंग के वस्त्र पहनाए, मुकुट पहना, कहा लो ये मर गया था आ गया। एक काम के कारण उसे स्वर्ग राज मिला। प्रेज द लॉर्ड। डाकू ने कितने काम करे? लुच्चा लफंगा नंबर 2। बोलो ऐसे करो, लुच्चा लफंगा नंबर 2। तो कैसे प्रचार करते हैं? ऐसे ही होता है प्रचार। सारी उम्र नोचा खाया, सारी उम्र। एक दिन उसने कहा, एक समय कहा, तू जब वहां जाए तो मुझे स्मरण रखना। अभी इसी समय तू मेरे साथ स्वर्ग राज में होगा। क्यों? अभी तू मर रहा है, तेरा बैंक अकाउंट खुल गया। ऐसा ही है क्या? बैंक अकाउंट खुल गया। अब बैंक अकाउंट यहाँ खुला 1 रुपए से, और वहां उस 1 रुपए का 100 गुना करा तो कितना हो गया? अरे बाबा, और उसका जो 99 था, कौन? नहीं, अरे भैया सही बात है। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? 99% रख के लाया था, 99% रख के लाया था। कह रहा तू सब बातों में सही है, एक बात में कम है। धन तो बहुत है, तुरंत उसका जीरो कर दिया प्रभु। ऐसा है सब। क्या करें भैया, बच्चे बात नहीं सुनते, पति तो एकदम नहीं सुनता, और जीवन भर भैया हमने इनको झेल लिया, और जीवन भर भैया करके आज बैठे हैं। आज देख लो हम ही हैं जो झेल लिया। और कोई होता तो कब का राजधानी एक्सप्रेस में लस्सी पी रहा होता। अच्छा, इन लोग की बातें सुन के बड़ी मजा आती है, अंदर ही अंदर वो समझते हैं। अच्छा, क्योंकि हम पागल नंबर 1, हम पागल नंबर 1, क्योंकि ये अभी तक नहीं समझे कि इनके साथ हो क्या रहा है, घट क्या रहा है। प्रभु एक वातावरण तुम्हारे लिए बना रहा है, और तुम्हें मालूम ही नहीं कि वातावरण में हो क्या रहा है। यही तो काम वो 10 कुंवारियों के साथ हो गया। पूरा माहौल वैसे ही प्रभु ने बना दिया, हर चीज माहौल वैसे ही था। वो बारात में पहुंच भी गए थे, हर चीज हो गया था, सब कुछ था। उनके पास कुछ भी ऐसी नहीं थी, चीज नहीं थी जो चाहते हैं उन 5 के पास थी और 5 के पास नहीं थी। सब कुछ था उनके पास, सब कुछ था। अगर पकड़ो, अगर एक एक चीज नोट करो तो पाओगे सब कुछ था उनके पास। लेकिन वो माहौल को, वातावरण को समझ नहीं पाई। वातावरण को उन्होंने समझा ही नहीं। उन्होंने ये समझा ही नहीं कि किसी भी पहर दूल्हा आ सकता है, आएगा आप नहीं आएगा। ऐसे ही हमारा जीवन भी है, सब कुछ हमारे जीवन में वैसे ही हो रहा है, लेकिन कोई वातावरण को समझ ही नहीं रहा, कोई माहौल को समझ ही नहीं रहा कि किस पहर दूल्हा आएगा, या तो किस पहर वो हमारे अंदर आ जाएगा।
नहीं समझ रहा मनुष्य। मनुष्य क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि वो पृथ्वी की बातें समझ नहीं सकता, तो स्वर्ग की वस्तुएं कैसे समझेगा? कह रहा ना, जब तुम पृथ्वी की वस्तुओं के बारे में नहीं समझते, जब तुम पृथ्वी की बातें नहीं समझते, तो तुम स्वर्ग की बातें कैसे समझोगे? आप लोग पृथ्वी की बातें नहीं समझ रहे, जो पृथ्वी पे रहते रहते कह रहे भैया देखो, हाँ प्रभु ने तो करा ही, लेकिन बच्चे ने भी बहुत मेहनत करी। फिर हमने कहा, हम लोगों ने कहा भैया प्रभु ने ही करा। नहीं नहीं नहीं, तो प्रभु को कोई जानता भी नहीं है, वो भी तो सीए बन जाते। ओ, ये पृथ्वी की बात है। तुम नहीं समझ सकते कि तुम क्या कर रहे हो, और तुम नहीं समझ सकते कि तुम क्या कह रहे हो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, ये मनुष्य से ज्यादा कोई नहीं जानता। ये मनुष्य की आत्मा जानती है। बस मेरा और आपका एक काम है कि इस वचन को स्मरण रखें, स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहें और प्रभु के प्रति ईमानदार बने। मेरा बच्चा कैसा, मेरा पति कैसा, मेरा घर कैसा, ये सब कुछ सेकंड में छूट जाएगा। सेकंड आएगा, टिक, खत्म। हाँ, मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरा पिता है, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, मेरी भाभियां हैं, मेरे उसाते हैं, मेरे क्या नेफ्यू हैं, मेरे बहुत से लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं। लेकिन ये सारी चीजें मुझे खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। अगर खुदा के प्रति आप ईमानदार हैं तो आप हर एक जगह पे आनंदित रहेंगे। और जब आप आत्माओं को जान जाएंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है, सोचिए कोई बैठा बैठा उसका मुंह, उसका अंदर आग लग रही तुम्हें देख के, और आग बबूला हो रहा और कह रहा कब मैं इसको फाड़ खाऊं, और उसी के सामने जाके तुम खुदा की तारीफ करने लगो। कितना प्यारा खुदा नहीं? कितने अच्छे से आपको देखिए, कितना बढ़िया जॉब में रखा, पंखे की हवा लग रही। ये क्या कर, उनको याद दिला रहे कि एक खुदा है जिसने आपको कितने अच्छे से रखा, मुझे कितने अच्छे से रखा। नहीं तो ना चाह के भी उनको अपना सर हिलाना पड़ रहा और कहना पड़ा हाँ यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। प्रभु की महिमा हर क्षण, हर स्टेप में आप कर सकते हैं। वो कहने कुछ और आ रहा है तुमसे, और तुम उससे प्रभु की बातें करो। वो विरोधी की आत्मा उसके अंदर से सेकंड में चली जाएगी। सेकंड में तुम्हें एक ऐसा मनुष्य दिखाई देगा उसके अंदर जो पूरी रीति से मरा हुआ है। आपको मालूम है, जो विरोधी होते हैं उनके अंदर एक विरोधी की आत्मा जब होती है तो वो बहुत फूलाती है उनको, लेकिन जैसे ही तुम उनसे खुदा की बात करोगे उनके अंदर से वो आत्मा विरोधी की चली जाती है, और वह जो आपको बहुत बड़ा दुष्ट लग रहा था वो आपको ऐसा दिखेगा इसकी हवा तो निकल रही है। वो जो नहीं है टार्जन के मोटे मोटे कपड़े पहन के आगे एक सुई चुबा तो एकदम पतले हो गए, वैसा बन जाएगा वो। फिर वो आपको अपनी प्रॉब्लम परिस्थिति बताएगा, भैया ऐसा ऐसा हो गया। Praise the Lord. Praise the Lord.
कहने को तो बहुत सी चीजें हैं इसमें, पढ़ने को तो बहुत सी चीजें हैं। मैं क्या क्या पढ़ूं? मैं तो 2 ही 3 आयत में समय हो गया, नहीं तो इसके विषय में अगर हम पढ़ें तो बहुत लंबा चला जाएगा। एक काम करेंगे, हम इसको कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं कल पढ़ नहीं पाऊंगा। मुझे विश्वास है इस बात को। पता नहीं क्यों मैं सोचता हूँ कि जिन वचनों को मैं बोल रहा हूँ इसमें मुझे बहुत सी चीज़ें प्रभु दिखा रहा है। इस समय मैं आपको बताऊँ, बहुत तायत से चीज़ें दिखा रहा है, इतनी चीज़ें कि अगर मैं पढ़ने लगूँ तो बहुत कुछ हो जाए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इन चीज़ों को मैं आगे रखूँ, लेकिन जब दूसरा दिन आता है तो जब पता नहीं क्यों मैं प्रभु के वचन में इसको आगे बढ़ाने के लिए सोचता हूँ, लेकिन प्रभु फिर मुझे नई चीज़ देता है। और तब प्रभु बताता है ये उस घर के लिए आत्मा है जहां क्या जरूरत है तू नहीं जानता, मैं तुझे जा बताऊंगा कि वहां जाके तुझे क्या बोलना है। इस पर मैं समझ जाता हूं कि सच में प्रभु वचन तो तू बहुत दे रहा है, लेकिन कहां पर किस दवाई की जरूरत है, किस घाव में कौन सा मलहम लगाना है, कौन सी आत्मा कहां पर वास कर रही है, और उस आत्मा के विषय में कैसे बात करना है। अर्थात जमीन के बारे में किसान सबसे उत्तम जानता है कि कहां पर बीज डालें, और किसान है यीशु मसीह, और बीज है वचन, और भूमि है हम और आप। तो कितनी उत्तम बात यह रहे कि हम किसान के स्थान पे ना खड़े हों, आमीन, और ना बीज के स्थान में आए। हम प्रभु के सामने दीन बने और कहें प्रभु मैं तेरे सामने आ गया, और अब जैसी फसल तुझे मुझ में बोनी है वैसी बोल। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय है। सैमुअल भाई आइए और प्रार्थना में अगुवाई करिए। प्रभु आपको ऐसी चंगाई दे कि आप स्पाइडरमैन बनकर हर मीटिंग में आए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। आइए हम प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु एक बार फिर से इन अद्भुत बातों को, इन अद्भुत वचनों को हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए मेरे खुदा। कि सच बात है खुदावन की मनुष्य अपनी चाहे जितनी कोशिशें करता है, वो बहुत सी योजनाएं बनाता है खुदावन, लेकिन उसे सफल करना खुदावन केवल आपकी ओर से होता है प्यारे प्रभु। सच बात है खुदावन की जितनी भी अच्छी और उत्तम उत्तम वस्तुएं हैं वो सब कुछ स्वर्ग से आती है खुदा। और हम धन्यवादित प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आप ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अपने बच्चों को नहीं देते खुदा। प्यारे प्रभु बस हमें ये करना है खुदावन कि हम प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति घड़ी खुदावन तेरी ओर दृष्टि करने वाले बने, और संसार की बातों के लिए नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलने वाले बन सके खुदा। इस घर पे जबकि आपका ये भेद, आपका वचन खुला खुदावन, इस घर आने का उद्धार होने पाए। प्यार प्रभु जो कुछ भी आप इस घर से योजना कर रहे हैं खुदावन, प्यार प्रभु उस योजनाओं को आप अपने अनुसार पूरा करें खुदा। इन्हें समझाएं, इन्हें और अपने वचन में बढ़ाएं खुदा, ताकि ये खुदावन आपके सामर्थ को प्यार प्रभु अपने जीवन में महसूस करने पाए खुदावन। होने दे हर अंधकार और घटी से इस घराने को, हमारे सारे घराने को आप प्यार प्रभु उनकी रक्षा करें खुदा। होने दे कि प्यार प्रभु हम प्रतिदिन जो आपके वचन में चल पाते हैं खुदावन, होने दे कि हमारे शरीर में अपना बल भरे खुदा, ताकि हम ऐसे ही खुदावन आपके वचन में प्यार प्रभु आने पाएं और प्यार प्रभु इस संगति को करने वाले बन सके खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन कि हम जो अपने घरानों को छोड़कर आए, हमारे घरानों पर आपकी दया, आपकी आशीषें बनी रहे खुदा। होने दे प्यार प्रभु जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी आशीषें, दया बनी रहे खुदा।
जो बीमार हैं, रोगी है प्यार प्रभु, उन पर आपका चंगाई भरा हाथ सदा बना रहे। जो प्यार प्रभु ज़रूरतों में है खुदावन, आप उनकी ज़रूरतों को अपने अनुसार पूरा करें मेरे प्यार प्रभु। आपसे दुआ करते हैं खुदावन कि प्यार प्रभु हमारा ये छोटा झुंड सदा आपको ऐसे ही भाता रहे। हमारे याजक को भी खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। उन्हें दे खुदावन की प्यार प्रभु इनके घराने पर भी आपकी आशीषें हों खुदा, इनका अच्छा स्वास्थ्य दे खुदा। और प्यार प्रभु होने दे कि हम उन कामों को करें, वो बोले वो करे प्यार प्रभु जो आपको भाता है खुदा, और वो उन कामों से प्यार प्रभु अलहदा होने पाए जो खुदावन प्यार प्रभु आपकी नज़र में खुदावन प्यार प्रभु आप प्रिय है खुदावन। दुआ करता हूँ खुदा कि हम सब प्यार प्रभु हमारे जीवनों से प्यार प्रभु आप बड़े और हम घटे खुदावन। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते। जब यहाँ से विदा ले खुदावन तो मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करे खुदावन, और प्यार प्रभु हमारे पीछे इस घर के एक एक सदस्यों की और एक एक लोगों की आप रक्षा रखवाली करें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। हम हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्य।